जीडीपी एक गुड मेजर ऑफ वेलफेयर क्यों नहीं है? इस क्वेश्चन के 200% चांसेस है एग्जाम्स के अंदर आने के, तो आप इसको भी इंक्लूड कर दें। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप इन सारे चैप्टर्स को डिटेल नोट्स को अच्छे से कर लेते हो, इसके अंदर आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट्स है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। लास्ट में इसके अंदर एक वर्कशीट है, अगर आप उसको सॉल्व करते हैं 95% आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 3 हमारा नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस डाली है जिसके अंदर हमने बेसिक टर्म्स इकोनॉमिक्स के क्या है उसके बारे में बात की है। चलिए, नेशनल इनकम का मतलब होता है हमारे देश की जीडीपी। जीडीपी को निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं। एक होता है बच्चे इनकम मेथड, दूसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड। तीनों का मतलब सेम ही है। हमारे देश के अंदर जितना प्रोडक्शन होगा, ऑब्वियसली बात है उसको सप्लाई भी करेंगे, तो जितने रुपए का प्रोडक्शन होएगा उतने रुपए को तो आप सप्लाई कर सकते हैं ना। तो जितने रुपए आपने सप्लाई करे यानी उनसे आपने पैसे कमाए, तो जो आपको पैसा मिला या जो किसी ने आपको पैसा दिया, तो या तो जो आपको इनकम मिली आप उसको जोड़ सकते हैं, या फिर जो उस बंदे ने खर्चा किया आप उसको जोड़ सकते हैं, या फिर जो प्रोडक्शन हुआ उसको आप जोड़ सकते हैं। तो इन तीनों चीजों से आंसर क्या आएगा आपका? हमेशा सेम आएगा। तो ये चैप्टर हमारा दिस चैप्टर डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। उसके एग्रीगेट्स क्या है, आपके मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट के अंदर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हो, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे कैसे जाते हो, ये सारी चीजों के अंदर डील करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता होना चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है बच्चे? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है जो हमारे देश की बाउंड्री है, पॉलिटिकल फ्रंटायर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, वो तो इंक्लूड होगा ही। हमारी देश की चीजें अगर किसी दूसरे देश में, वो भी इंक्लूड होंगे। वो मैंने सेकंड चैप्टर के अंदर आपको बताए थे। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब है एक बंदा अपनी मर्जी से किसी कंट्री के अंदर रहता है 1 साल से ज्यादा, पैसे भी वहीं कमाता है, खर्च भी वहीं करता है, और 1 साल से ज्यादा वहां पर रहता भी है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, तो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट का इनकम का मतलब होता है जब हमने किसी को सर्विस दिया, प्रोडक्ट दिया, उसके बदले पैसे मिले। ट्रांसफर इनकम मतलब फ्री में हमें पैसे मिल गए। जैसे अगर हमने किसी को सामान बेचा तो वो हमें पैसे देगा, तो ये सामान बेचकर पैसे मिले, इसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। सरकार हमें जो पेंशन देती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, स्कॉलरशिप देती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इनकम। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कोई चीज हमें कितने की पड़ी। मार्केट प्राइस का मतलब है उसके अंदर टैक्स जोड़ के हम उसको मार्केट के अंदर कितने की बेचेंगे। बेटा ग्रॉस का मतलब है वो चीज कितने की हमने खरीदी थी। नेट का मतलब है अब उसकी वैल्यू कितने की होगी, तो आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। डोमेस्टिक का मतलब होता है देश के अंदर कितना पैसा कमाया। अगर हमें नेशनल पे जाना है तो प्लस बाहर देश से भी, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपने कैसे कमाया वो आप निकाल देते हैं। तो मेजर नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी एट एनपी, इसको आप क्या बोलते हैं बच्चे? इसको आप बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। देश के अंदर आपने कितना पैसा कमाया वो आप कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ जितने भी फाइनल गुड्स या फिर सर्विसेज से आपने पैसा कमाया है, जो हमारे देश के अंदर हुए 1 साल के अंदर, उनका मार्केट प्राइस कितना है, और जीडीपी एट एफसी हम इसको नाम देते हैं। अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा मुझे कोई चीज पड़ी 200 रुपए की, इसको हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। मैं उसको 200 का तो बेचूंगा नहीं मार्केट के अंदर, मैं उसके अंदर क्या करूंगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूंगा, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? 20 रुपए का मान के चलो, तो ये क्या निकल जाएगा? हमारा मार्केट प्राइस पे निकल जाएगा। मार्केट प्राइस कितना हो गया हमारा? 220 रुपए। तो अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे और सब्सिडीज ऐड कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला। तो जीडीपी मेजर क्या करता है आपका? डोमेस्टिक प्रोडक्शन, देश के अंदर आपका कितना प्रोडक्शन हुआ है। याद रखना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आपको गिवन है एट मार्केट प्राइस 5000 और आपको बोला आपको जीडीपी एट एफसी निकालना है, सब्सिडीज आपको क्या गिवन है? सब्सिडीज आपको गिवन है 20 रुपए की या फिर 20 करोड़ की, और इनडायरेक्ट टैक्स आपको गिवन है 200 का। तो आप क्या करेंगे? आपको मार्केट प्राइस गिवन है, आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है कि वो चीज हमने खरीदी कितने की थी। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आप क्या करेंगे? आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। अब इसके अंदर एक लॉजिक समझना छोटा सा, 5000 माइनस में
नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना बच्चे इसके अंदर 200 और सब्सिडीज कितनी इसके अंदर 20। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो आंसर हो जाता आपका गलत, -200 हो जाता, -20 हो जाता, आपका आंसर गलत आता। तो आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट लगा देना है। 200 में से 20 गया, कितना बचा 180, तो 180 माइनस होगा, ना कि 220 माइनस होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा अल्टीमेटली 4720 रुपए, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी देश के अंदर से तो हमने कमा लिया इतना जीडीपी एट एमपी, देश के बाहर से भी कितना कमाया, तो आप क्या निकालेंगे उसको जीएनपी एट एमपी। तो हमें क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है ना, तो एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आप ऐड कर देंगे। ठीक है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस पीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितने पैसे आपने कमाए, उस पैसे को कमाने के लिए फैक्टर इनकम टू अब्रोड कितने पैसे आपने दे दी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको आप क्या बोलते हैं, एनडीपी। अगर आपको क्या करना है डोमेस्टिक से, अगर आपको ग्रोथ से नेट पे जाना है तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन इसके अंदर माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी। अगर आपको ग्रोथ से नेट पे जाना है तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस भी है, नेशनल से तो नेशनल पे, और आप कुछ इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो इसके अंदर 3-4 चीजें भी एक क्वेश्चन के अंदर चेंज करनी आ सकती है। ग्रोथ से नेट पे जाना है या नेट से ग्रोथ पे आना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है या डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। ये चीज आपको बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी एट एमपी। अगर आपको नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पे जाना हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। बच्चे प्राइवेट इनकम का मतलब है जो इनकम कोई भी प्राइवेट सेक्टर कमाता है। अब कौन कौन सी इनकम इसके अंदर हम ऐड करेंगे, प्राइवेट इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम, यानी देश के अंदर हमने टोटल कितना पैसा कमाया, इसके अंदर से आप इनकम ऑफ द गवर्नमेंट माइनस कर देते हो, प्लस में ट्रांसफर इनकम रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, प्लस में नेट फैक्टर इनकम इफ नॉट इंक्लूडेड, प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड रिसीव, प्राइवेट सेक्टर ने कितनी इनकम अब्रॉड कंट्री से भी कमाई है। एक होता है हमारा पर्सनल इनकम, जो कि इंडिविजुअल्स टैक्स देने से पहले कमाते हैं, टैक्स देने के बाद उनका अलग चीज हो जाएगी। अगर आपने टैक्स माइनस कर दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। याद रखना, हम कंपनी के अंदर कमाते हैं 30 लाख रुपए, तो वो क्या हो जाएगी हमारी पर्सनल इनकम। लेकिन हम 30 लाख पूरा यूज नहीं कर पाते, हम टैक्स भी तो देते हैं ना, तो जब हमारा इनकम टैक्स कट जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, यानी एक्चुअल में जो मनी दैट वी कैन डेफिनेटली यूज फॉर आवरसेल्व्स, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। एक होता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। इसके अंदर एक चीज ध्यान देनी है, आप डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स नहीं कर सकते जब तक कोई गुड्स इंटरमीडिएट यानी प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर नहीं गया है। जब तक कोई गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, आप उस गुड्स की वैल्यू उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। क्यों, कल एक एग्जांपल दिया था मैंने वीडियो में, सेकंड नंबर वाली। मान के चलो मैंने 120 रुपए का दूध खरीदा, उस दूध के अंदर मैंने 20 रुपए की चॉकलेट डाल दी और मैंने 140 रुपए का वो चीज किसी को बेच दी। अब डिपेंड करता है मैंने देश के अंदर कितना प्रोडक्शन किया, 140 रुपए का। अब वो ही चीज को मैंने उस बंदे को बेच दी, उस बंदे ने उसके अंदर 20 रुपए के स्प्रिंकल्स डाल दिए, उसने वो चीज बेच दी 200 की, तो 140 तो मेरे ऐड हो गए, 200 उसके ऐड हो गए। तो देश के अंदर प्रोडक्शन कितना हुआ, 340 का नहीं, देश के अंदर प्रोडक्शन हुआ है सिर्फ 200 रुपए का, क्योंकि आपने मेरे गुड्स, अभी तक तो फाइनली यूज नहीं हुआ है ना लास्ट कंज्यूमर से, तो आप मेरे गुड्स यानी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकते, आप हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड करते हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वैल्यू एडिड मेथड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी वो चीज थी कितने रुपए की और उसके अंदर इंटरमीडिएट कंजम्पशन कि आपने उसके अंदर अलग से कितना खर्चा किया। तो आपको पहले देखना है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स क्या है, वो आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर तीनों हो सकते हैं। फिर आपको ग्रॉस वैल्यू एडिड निकालनी है, यानी तीनों सेक्टर से आपने कितना पैसा कमाया है। ग्रॉस वैल्यू एडिड जो भी आपने तीनों सेक्टर से कमाया, इसको आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी बोलते हो, यानी डोमेस्टिक इनकम। और आपको क्या करना है, फिर टैक्सेस सब्सिडीज वगैरह आपको देख लेने, क्योंकि अब आप जाएंगे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, तो आप क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। याद रखना, उसको ब्रैकेट में डालना है। और एनएफआई ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें किस पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, एनएफआई ऐड, और आपका क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम। डबल काउंटिंग इसके अंदर आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आता हमारा इनकम मेथड। अब देश के अंदर प्रोडक्शन इतना हुआ, अब प्रोडक्शन हुआ तो उसके बेसिस पे हम इनकम भी तो कमाएंगे ना। तो इनकम मेथड क्या है,
आप 3-4 चीजें जो भी हमारे देश के अंदर इनकम होती है ना लोगों की, वो आप इंक्लूड कर देंगे। सबसे पहले इनकम क्या होती है हमारी? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज हमारे देश में कितना पैसा कमाते, काम करके कोई व्यक्ति कितने रुपए से कमा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। पहले हमारा भाई कंपनसेशन, उसके बाद हमारा रेंट। रेंट देके हमने कितना पैसा कमाया भाई? हमने एक बिल्डिंग बना ली 5 मंजिल की, उस बिल्डिंग पे हमने 35 कमरे बना लिए, 35 कमरे के अंदर किराएदार भरे पड़े, किराएदार हमें 10-20 लाख रुपए का रेंट हर महीने दे देते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम होगी हमारी। इंटरेस्ट, हमने 20 लाख रुपए लगा दिए एफडी के अंदर, उस पर हमें ब्याज मिलेगा। हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। हमने मिक्स्ड इनकम, यानी छोटी छोटी जो भी इनकम हो रही है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर लें। तो नेशनल इनकम एनएनपीएफ आपका क्या आ जाएगा? सम ऑफ द फैक्टर इनकम्स फ्रॉम द रेजिडेंट्स, यानी देश के अंदर लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है इसका कंफ्यूज करने के लिए। एक दुबई का आदमी है, वो हमारे देश में रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है और हमेशा यहीं रहेगा, तो आप उसकी इनकम इंक्लूड करेंगे क्या? यस और नो? आप उसकी इनकम इंक्लूड करोगे। क्यों? अब तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट हो गया ना, इसलिए नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। अब मान के चलो मैं राविल 3 महीने के लिए दुबई चला गया और मैंने वहां पे किसी को पढ़ा दिया और पैसे कमा लिए, वो पैसे मैं वापस लेके आ गया, तो हमारे देश के अंदर इंक्लूड होगा क्या? यस, वो हमारे देश के अंदर इंक्लूड होगा। क्यों? वो उनके देश के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, वो हमारे देश के अंदर इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि पैसे तो मैं अपने देश के अंदर कमा के लाया हूं। अगर वहीं हो जाता मैं, तो हमारे देश के अंदर तब इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि अब मैं वहां का नॉर्मल रेजिडेंट बन चुका हूं, इंडिया का नहीं हूं मैं नॉर्मल रेजिडेंट। उसके बाद होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि आपके खर्चे कितने हो रहे हैं। अब भाई किसी के खर्चे होंगे तो हमारी इनकम ही तो है, सामने ने खर्चा कर दिया, हमारी इनकम हो गई। जितना हमने खर्चा किया वो देश के अंदर कहीं ना किसी की तो इनकम हुई है, तो आप उसको नेशनल इनकम के साथ इंक्लूड कर देते हैं। चलो, खर्चे क्या क्या है हमारे? पहला हमारा खर्चा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, यानी प्राइवेट लोग अपने ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं चीजें खाने के लिए, खरीदने के लिए। दूसरा, इन्वेस्ट कितना करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल का मतलब होता है पैसा लगाना, पूंजी लगाना, इन्वेस्ट करना पैसा। तीसरा होता है हमारा गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है, अपने जूते आते हैं, उनके ड्रेस आती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती है। और लास्ट में आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी नेट एक्सपोर्ट्स आप ऐड करते हो। तो टू कन्वर्ट टू फैक्टर कॉस्ट सब्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज, तो आप इसको क्या करोगे? फैक्टर कॉस्ट में करने के लिए एनआईटी माइनस करोगे। इसके बाद आता है आपका रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट्स। भाई डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए ऐड कर दोगे, ठीक है, नेशनल एग्रीगेट निकल जाएगा। ग्रोस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। तीसरी चीज, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आप क्या करोगे बेटा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे और सब्सिडीज ऐड होगा। चलिए, फिर आता हमारे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होता क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब है हमने बाहर देश से कितना पैसा कमाया है। अब उस पैसे को कमाने के लिए हमें खर्च भी करना पड़ता है। तो फीफा यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये फुटबॉल वाला फीफा नहीं है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी आपने कितना पैसा कमाया, कनाडा से कितना पैसा कमाया, उसके अंदर माइनस कर देंगे वो पैसा कमाने के लिए कितना खर्चा किया, तो उसको आप क्या निकाल देंगे बेटा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मान के चलो सैलरी जो है इंडियन वर्कर की अब्रोड के अंदर, इंडियन वर्कर की जो सैलरी है अब्रोड के अंदर, प्लस में इंटरेस्ट जो भी फॉरेन कंपनी से उन्होंने कमाया है, तो आप क्या निकल जाओगे? नेशनल इनकम आपकी निकल जाएगी। और अगर उसको कमाने के लिए आपका कोई खर्चा हुआ तो उसको माइनस कर देना, ठीक है। एक आता है आपका डेप्रिसिएशन। बच्चे डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब किसी एसेट में, फिक्स्ड एसेट में कोई डेप्रिसिएशन यानी उसकी वैल्यू कम हो जाए। आपने 2 लाख का आईफोन खरीदा, 2 साल के बाद वो 2 लाख का कहां बचा? 1 लाख का भी नहीं बचेगा, 80,000 का बचेगा बस। तो ये कैसे हुआ? आपने 50,000 की एसी खरीदी, वो अगले साल जो हो जाती है 40,000 की हो जाती है। क्यों? 4 कारण होते हैं इसकी। पहला होता है वियर एंड टियर, यानी नॉर्मल जो चीज यूज हो जाती है। दूसरा होता है एक्सीडेंट, यानी मान के चलो अगर कोई चीज टूट गई, आपने 20 करोड़ की गाड़ी खरीदी, एक्सीडेंट हो गया, वो गाड़ी की वैल्यू 15 करोड़ बच जाएगी 1 घंटे के बाद ही अगर एक्सीडेंट हो गया। तो तीसरी चीज ऑब्सोलेंस, यानी कि धीरे धीरे चीज घिस जाती है, पुरानी हो जाती है। और चौथा होता है टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण अगर किसी चीज के अंदर वैल्यू कम हो जाती है। मान के चलो आपने एक आईफोन 13 प्रो मैक्स खरीदा 1,30,000 रुपए का, अगले साल आईफोन 14 प्रो मैक्स आ गया और आपका फोन ठीक ठाक है, उसके बाद भी 1,30,000 का फोन 80,000 का कैसे हो जाता है? क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई 1,30,000 में, तो लोग आईफोन 13 थोड़ा ना खरीदेंगे, तो उसका प्राइस हो जाता है कम। इसके अंदर आप डिमांड भी ले सकते हो, अगर आईफोन 13 की डिमांड कम हो जाएगी तो उसका प्राइस हो जाएगा बेटा कम, और 14 आ गया आप तो 14 की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है।
उसके बाद आते हैं हमारे कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, बहुत आसान है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, ध्यान से देखेंगे इसको। हमें बोला है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है बेटा, 1500 रुपए का, कितना है 1500, डेप्रिसिएशन हमें 100, नेट फैक्टर इनकम -50 दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स 200 दे रखा है और सब्सिडी ये दे रखी है। हमें क्या करना है, जीडीपी एट एमपी को हमें नेशनल इनकम के अंदर चेंज करना है। तो मैंने आपको नेशनल इनकम का एक फिगर बताया था, नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, जीएनपी एट एफ, और आपको गिवन क्या है, जीडीपी एट एमपी, क्या गिवन है आपको, जीडीपी एट एमपी। अब इसकी वैल्यू कुछ नहीं करना, जो निकालना है उसको लेफ्ट में लिखो, जो गिवन है उसको राइट में लिखो, और राइट वाले को लेफ्ट वाले के साथ कंपेयर कर दो। इसको रटना नहीं है, जो निकालना है उसको लेफ्ट में लिखो और जो गिवन है उसको राइट में लिखो। अब कंपेयर कर दो, हमें क्या जाना है, ग्रोस से ग्रोस पे, तो कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे। अब हमें जाना है डोमेस्टिक से नेशनल पे, तो जीडीपी एट एमपी की वैल्यू कितनी है, गिवन है आपको 1500 रुपए, ठीक है। अब आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, एनएफआई को ऐड कर देंगे। एनएफआई आपका है कितना, -50, ऐड करेंगे किसको, -50 को, तो उसको हमेशा ब्रैकेट पे लिखना। अब आपको क्या जाना है, मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो आप क्या करेंगे बच्चे, इसके अंदर एनआईटी माइनस कर देंगे, तो एनआईटी आपका हो जाएगा माइनस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका है कितना बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो माइनस करके ब्रैकेट में लिखना जो भी वैल्यूज। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है आपका 200, और सब्सिडीज कितनी है इसके अंदर 20। अगर -20 होती तो माइनस माइनस +20 हो जाता है, लिख लो आप इसको। 1500 में से 50 गया, कितना बचा 1450, माइनस में 200 में से 20 गया, कितना बचा 180, 180 माइनस कर दो, 1450 में से 180 गए तो कितना बचा 1270। आपका आंसर आ गया 1270, विच इज करेक्ट। ये आपका मैंने बताया आपको नॉर्मल मेथड से जो भी आप करते हो कैलकुलेशंस, एक चीज को इधर उधर कंपेयर करके। दूसरा वैल्यू क्या आपकी, दूसरी तरीका आपका वैल्यू एडेड मेथड। मान के चलो आउटपुट है 500 रुपए का, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट गुड्स कितने 300 रुपए के, तो वैल्यू आपने कितनी की ऐड करी भाई। मान के चलो एक आउटपुट 500 रुपए का है और आपने वो चीज खरीदी कितने की थी, 300 रुपए की चीज थी, उसका आउटपुट यानी जो आप मार्केट में उसको बेच रहे हो वो कितने की होगी बेटा 500, तो आपने कुछ ना कुछ तो उसके अंदर किया होगा ना, तो कितने की वैल्यू ऐड करी आपने उसके अंदर 200 रुपए की। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये देख लो यहाँ पे 700 रुपए की चीज बना दी आपने और चीज थी कितने की 200 रुपए की, तो आपने वैल्यू कितने की ऐड करी इसके अंदर बेटा, 700 में से 200 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 50 रुपए का। अब दो वैल्यू आपने ऐड करी, एक फर्म ए की और एक फर्म बी की। अब आप तो कैसे निकालोगे नेशनल इनकम, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम एक और चीज क्या लिखते हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड एट ऑल द प्राइस लेवल्स। ये कितना है आपका, पहले वाले की वैल्यू एड 200 रुपए, दूसरे वाले की वैल्यू एड 500 रुपए, टोटल मिला के कितना हो गया बेटा आपका 700 रुपए, आपका आंसर। ठीक है, यह प्रैक्टिकल फॉर्मूला जरूर आपको प्रैक्टिस करना है घर पे। आगे करते हैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। अगर आप नेशनल इनकम निकालते हो, एस्टिमेट करते हो, उसमें कहां कहां आपको प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, जहां पे पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं, आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे भाई, प्लस ना माइनस कुछ नहीं करोगे। दूसरा ब्लैक मार्केट, जहां पे काले धन की बात आ जाती है, आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे। तो डबल काउंटिंग आपको कभी भी इसके अंदर ऐड नहीं करनी, इसलिए नहीं करनी क्योंकि चीजें इसके अंदर 2 बार काउंट हो जाती है, तो आपको फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है ना उसी को ही ऐड करके चलना है। एक होता है आपका ट्रांसफर इनकम एक्सक्लूजन, यानी आप ट्रांसफर इनकम को कभी भी बच्चे इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। कारण क्या है, क्योंकि ट्रांसफर इनकम आपको पैसे जो फ्री में मिल जाते हैं इसको बोलते हैं, यानी बिना कोई सर्विस या प्रोडक्ट दिए जो आपको पैसे मिल जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम, जो आप इंक्लूड नहीं करते क्योंकि प्रोडक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने किसी को कोई ना सर्विस दी ना प्रोडक्ट दिया, तो पैसे कैसे मिलती। एक होता है वेलफेयर एंड नेशनल इनकम। बेटा जीडीपी जरूरी नहीं है जितनी ज्यादा किसी देश की होगी तो उसका वेलफेयर ही इतना अच्छा होगा। इंडिया का एग्जांपल ले लो, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यानी जीडीपी तो हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन देश के अंदर आज भी लोग भूखे सोते हैं, देश के अंदर आज भी लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन जिन कंट्रीज की जीडीपी बहुत कम है उनके अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। तो जीडीपी डज नॉट इक्वल टू द वेलफेयर ऑफ दैट कंट्री, राइट। तो इसके अंदर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होती है।
इग्नोर्स नो, जैसे कि गुड़गांव की जीडीपी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर 5-6 एरियाज ही ऐसे हैं जिनकी जीडीपी बहुत अच्छी है, उसकी वजह से हमारे पूरे देश की जीडीपी भी अच्छी है। लेकिन कोई कोई एरिया ऐसा है जैसे कि आसाम, जैसे कि बिहार और भी बहुत सारे एरियाज जहां पे लोग आज भी डेवलप नहीं है, जहां पे अच्छी फैसिलिटीज उनको मिली नहीं है। तो इसके अंदर इनइक्वालिटी को आप क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। नॉन मॉनेटरी सर्विसेज को आप इग्नोर कर देते हो। मान के चलो देश के अंदर कोई इंसान या एक पूरी कम्युनिटी साफ सफाई कर रही है, तो प्रोडक्शन तो हो रहा है, उनको पैसे नहीं मिल रहे, तो उसको तो आप इंक्लूड करोगे ही नहीं। तीसरी चीज, इग्नोर्स इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, यानी आपने देश के अंदर पैसा बहुत कमा लिया लेकिन सारे पेड़ पौधे नष्ट करके कमाया, इंडस्ट्रीज वगैरह बना दी, पेड़ पौधे सारे खत्म, लोग है नहीं, बस पैसा पैसा बढ़ा है देश के अंदर, तो आप इसको भी इग्नोर कर देते हो। और लास्ट में आता है इग्नोर्स लेजर। लेजर का मतलब होता है जो हम लाइफ के अंदर इंजॉय करते हैं, यानी कोई बंदा इंजॉय कर रहा है लाइफ के अंदर लेकिन उसके पास, या इंजॉय नहीं कर रहा है, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो इसको भी आप इग्नोर करते हैं। ये आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस जो डेफिनेटली एग्जाम्स में आएंगे, जैसे कि जीडीपी और जीएनपी के अंदर डिफरेंस क्या है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है, डोमेस्टिक टेरिटरी एग्जांपल्स के साथ आपको बतानी है। उसके बाद क्या, न्यूमेरिकल कन्वर्सेशन एग्रीगेट्स के बेसिस पे जीडीपी एक गुड मेजर ऑफ वेलफेयर क्यों नहीं है, इस क्वेश्चन के 200% चांसेस है एग्जाम्स के अंदर आने के, तो आप इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद है आपकी कॉमन मिस्टेक्स। ट्रांसफर इनकम को आप फैक्टर इनकम मान लेते हो, ये कभी नहीं मानना। इंटरमीडिएट गुड्स को आप 2 से ज्यादा बार काउंट कर लेते हो, उसको एक बार भी काउंट नहीं करना, फाइनल गुड्स की वैल्यू को आप हमेशा काउंट करेंगे। मार्केट प्राइस को आप फैक्टर कॉस्ट मान लेते हो इनकम मेथड के अंदर, वो आपको नहीं लेना। नेट फैक्टर इनकम आप ऐड कर देते हो, डोमेस्टिक इनकम आपको निकालनी होती है, फिर भी आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हो, नहीं निकालना भाई। अगर आप डोमेस्टिक इनकम के अंदर एनएफआई ऐड कर दोगे तब तो नेशनल इनकम निकल जाएगी ना, पूछा आपसे डोमेस्टिक इनकम है तो वो क्यों ऐड करनी है आपको। और लास्ट में आप डेप्रिसिएशन को भूल जाते हो, क्यों, क्योंकि किसी और नाम से लिखा रहता है। मान के चलो डेप्रिसिएशन की जगह लिखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी फिक्स्ड कैपिटल कंज्यूम हो गई, खत्म हो गई, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन ही होगा। क्विक रिवीजन आपकी, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू एनएनपी एट एफसी, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, सब्सिडीज ऐड कर देंगे। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआई ऐड। और जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। जिस भी बच्चे को इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए, वो मैंने राइज एकेडमी का एक चैनल बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको स्कैन कर सकते हो, आपके पास सारी पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप राइजिंग विद राइज एकेडमी।